बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है। मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। आज हमारी वीडियो का जो मौजू है वो है कतर में रहने वाले गैर मुल्की हजरात जो कतर में मुस्तकिल रहाइश पजीर हैं, वो साउथ कोरिया का विज़िट वीज़ा बगैर किसी एजेंट की मदद के कैसे हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आज हम जानेंगे मगरबी एशिया में वाक़े एक ख़ुद मुख्तार और जज़ीरा नुमा इस्लामी मुल्क कतर में रहने वाले गैर मुल्की हजरात किस तरह से साउथ कोरिया का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, फिलिपाइन, ईरान, अफ़गानिस्तान वगैरह से है और आप कतर में मुस्तकिल रहाइश पजीर हैं और आपके पास कतर का वर्क परमिट वीज़ा या कतर का बिज़नेस वीज़ा है और आपको स्टे किए हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो आप साउथ कोरिया का विज़िट वीज़ा हासिल करके साउथ कोरिया जा सकते हैं। वैसे तो कतर से साउथ कोरिया का बिज़नेस विज़िट वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिज़नेस विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहले आपको साउथ कोरिया से इन्विटेशन लेटर, गारंटी लेटर नोटराइज करके मंगवाने होंगे। यानी आपका साउथ कोरिया में कोई बिज़नेस रिलेशन होना ज़रूरी है। इसके बगैर आप बिज़नेस विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मगर साउथ कोरिया का विज़िट वीज़ा आप बआसानी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको साउथ कोरिया से इन्विटेशन लेटर, गारंटी लेटर मंगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। मगर ज़रूरत इस बात की है कि आपके पास कतर का वर्क परमिट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको साउथ कोरिया का विज़िट वीज़ा आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वो आप बआसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं और आप वीज़ा आपको मिल भी जाएगा और आप साउथ कोरिया भी जा सकेंगे। इस तरह आप साउथ कोरिया का विज़िट वीज़ा हासिल करके साउथ कोरिया पहुंचते हैं और आप हमसे अगर रब्ता करते हैं, अगर आपको वीज़ा चेंज कराना है स्टूडेंट वीज़े में या बिज़नेस वीज़े में या कोई और वीज़े में, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपका प्रोसेस भी करेंगे। चले फिर वीज़ा अप्लाई के बारे में मालूमात नोट फरमा लीजिए। पहले तो आप उसका डाउनलोड कर लीजिए फॉर्म गूगल के ज़रिए, या अगर आपके करीब शहर में कोरिया एम्बेसी मौजूद है तो आप एम्बेसी से डायरेक्टली भी वीज़ा फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वीज़ा फॉर्म को फिल कर लीजिए और अपनी जो करंट तस्वीर है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। वो तस्वीर आपकी जो 6 महीने के अंदर की ली हुई हो, वो 2 तस्वीरें उसके साथ पेस्ट कर लीजिए। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आपका पासपोर्ट 6 महीने तक का वैलिड होना चाहिए, यानी कि उसको एक्सपायर होने में मिनिमम 6 महीना, ज़्यादा टाइम हो तो बहुत अच्छा है, वरना 6 मंथ वैलिड आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। यानी इस तरह आपने वीज़ा फॉर्म फिल कर लिया है। अपनी 2 जो पासपोर्ट साइज़ की जो पिक्चर थी, आपने बैकग्राउंड जो वाइट था, और वो पिक्चर मैंने जैसे बताया कि आपको 6 महीने तक वैलिड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पुरानी ना हो, वो आपने 2 इसके साथ अटैच कर लीजिए। अपना ओरिजिनल पासपोर्ट अटैच करें इसके साथ, और पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। और आपका रेजिडेंट परमिनेंट जो एलियन कार्ड है कतर का, उसकी फ्रंट और बैक की कॉपी उसके साथ अटैच करें। और ये आपका जो वीज़ा है आपके पास जो परमिनेंट है कतर का, वो मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना ज़रूरी है। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एक सर्टिफिकेट होता है जो जिस कंपनी में आप मुलाजमत करते हैं, आप उस कंपनी की तरफ से इशू किया जाता है। वो कंपनी से एक लेटर लीजिए जिसको कतर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच कराइए, जिसमें आपकी पोस्ट और आपकी सैलरी वगैरह मेंशन की होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी इस्टेब्लिशमेंट एक कार्ड होता है, उसकी फ्रंट और बैक की कॉपी भी इसके साथ अटैच करें, और उसका जो कंपनी का एक कमर्शियल रजिस्ट्रेशन भी होता है उसकी कॉपी भी इसके साथ अटैच करें। और इसके अलावा आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी इसके साथ अटैच होगा, जिसमें मिनिमम 6 मंथ की सैलरी जो ना उसमें मेंशन होनी चाहिए और अपडेट उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, जो आप अपने बैंक से हासिल कर सकते हैं। और साउथ कोरिया का एयर टिकट भी आप रिटर्न ले लीजिए
اور ساؤتھ کوریا کے لیے جو ہوٹل آپ ریزرو کریں گے اس کی ریزرویشن کی کاپی بھی اس کے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر دیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جن کو 2 سال ہو چکا ہے وہی لوگ ساؤتھ کوریا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ جن کو 2 سال ابھی نہیں ہوئے قطر آئے ہوئے وہ یہ وزٹ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے، یعنی اس کے لیے آپ کو 2 سال سے زیادہ کا اسٹے قطر میں ہونا ضروری ہے۔ اور قطر میں آئے ہوئے وزیٹر غیر ملکی وہ یہ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ ویزا وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس قطر کا ورک پرمٹ یا بزنس ویزا ہے۔ اس کے علاوہ جو وزیٹر ہیں وہ یہ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے۔ لہذا آخر میں آپ اپنی جو ویزا فارم کو اچھی طرح چیک کر لیجئے، آخری میں سائن بھی کر لیجئے، اور جو ڈاکومنٹس اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے میں نے بتایا ہے اس کو آپ ایک بار ری چیک کر لیجئے تاکہ کوئی مسٹیک نہ ہو، اور اس کو کمپلیٹ کر کے آپ ویزا ڈپارٹمنٹ میں اس کو جمع کرا دیں ویزا فیس کے ساتھ، اور امید ہے آپ کو 3 سے 4 دن ورکنگ ڈے پہ کوریا کا ویزا آسانی سے مل جائے گا۔ امید ہے آپ کو ساؤتھ کوریا وزٹ ویزے کے بارے میں تمام معلومات ہو گئی ہوگی۔ مزید کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو یا کوئی پریشانی ہو تو آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر بھی ہے، آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں اگر آپ کوریا میں ہیں اور آپ کو کوریا امیگریشن سے متعلق، کوریا ویزے سے متعلق، یا کوریا کے کسی پولیس کا یا کوئی کورٹ کا معاملے سے متعلق کوئی بھی لیگل ایشو پہ کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور ہماری لو کمپنی آپ کا پروسیس بھی کرے گی۔ اگلی ویڈیو تک پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔